हेलो हेलो हेलो। आदरणीय सम्मानीय जानकी जी बमीना कैंट से आए, महाराज जी का मालार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और सम्मानीय श्री जगदीश जी BHL जी आए, महाराज जी को मालार्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। सम्मानीय श्री संतोष जी भी आए दबोई से, महाराज जी का मालार्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। श्री सम्मानीय अरुण कुमार उर्फ बबलू ग्राम प्रधान सिरसा जी आए, महाराज जी का मालार्पण कर आशीर्वाद को प्राप्त करें। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो हेलो रामदास जी साकन से आए, हमारे डॉक्टर से भी हमारी जो बाल व्यास जी हैं उनसे अनुरोध करते हैं, वो लोहागढ़ से पधारी हुई हैं, वो भी आए मंच पे आकर विराजमान हो। सम्मानीय श्री रामदास जी कुशवाहा साकन से आए, महाराज जी को मालार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सम्मानीय प्रतिपाल जी ठाकुर साकन से आए, महाराज जी को मालार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मानीय श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी आए साकन से, महाराज जी को मालार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हेलो 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 श्री राधे। जगदीश कुशवाहा जी आए, आचार्य समर्पण जी महाराज जी को मालार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जगदीश कुशवाहा साकन। श्री सम्मानीय कृपाल जी कुशवाहा सिरसा से आए, महाराज श्री को मालार्पण कर आशीर्वाद प्राप्ति करें। राम सेवक कुशवाहा जी भी आए सिरसा से, मालार्पण कर महाराज जी से आशीर्वाद को प्राप्ति करें। राजू कुशवाहा जी आए कोच से, महाराज श्री का सम्मान करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। हरिराम कुशवाहा जी सिरसा से आए, सम्मानीय श्री तरुण कुमार आचार्य जी लिखा तरुण कुमार आचार्य जी सिरसा से आए, महाराज श्री का मालार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और बनमाली जो रोरई से पधारे हुए हैं वो भी आए और महाराज श्री को मालार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मानीय श्री मोहन जी गुजरात से आए हुए हैं, उनसे अनुरोध करते हैं वो आए। लिखा है सर। क्रमबद्ध आते जाएं। मिश्रा जी जो सिरसा से पधारे हुए हैं वो भी आए। सम्मानीय श्री भारत सिंह जी कुशवाहा सिरसा से आए। अमर सिंह कुशवाहा जी भी आए, महाराज जी को आशीर्वाद की प्राप्ति करें। सम्मानीय श्री रास बिहारी राजपूत सिरसा से आए, महाराज श्री को मालार्पण कर। और वीर सिंह कुशवाहा गुजरात से आए, वो हमारे जो
हेलो हेलो क्या नाम है? क्या नाम है? और वीरपाल कुशवाहा वरल से आए, वो भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आचार्य श्यामपाल जी आए और बाल व्यास जी को मालार्पण कर उनसे आशीर्वाद की प्राप्ति करें। प्रभुदयाल कुशवाहा भूजा से आए और महाराज श्री को मालार्पण कर उनसे आशीर्वाद की प्राप्ति करें। और हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री सज्जू पठान जी ग्राम सिरसा पूर्व जिला पंचायत सदस्य पंचायत सदस्य जी हैं, वो भी आए, माला जी को मालार्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री रमेश संसौरिया जी आए, महाराज जी को मालार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे जो सत्यप्रकाश दुबे जी भी हैं, वो भी आए, महाराज जी को मालार्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। महावीर दुबे जी, सम्मानीय श्री लाखन सिंह कौरव जी भी आए और महाराज जी को मालार्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। सभी को सम्मान देना, आशीर्वाद सबको लेना ना, धीरे धीरे आ जाइए। सम्मानीय श्री राम सिंह कौरव जी भी आए और महाराज जी को मालार्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। और आदरणीय सम्मानीय श्री मनीराम वर्मा पूर्व जिला पंचायत सदस्य, वो भी आए, महाराज जी को मालार्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। और जगदीश कुशवाहा मेंबर भी आए, महाराज जी को मालार्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। ब्रजबिहारी कुशवाहा पूजा से, वो भी आए, महाराज श्री को मालार्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। और आदरणीय सम्मानीय श्री श्रीधर कुशवाहा छौटा से आए और महाराज श्री को मालार्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। और आज सम्मानीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा भी छौटा से पधारे हुए हैं, वो भी आए और मालार्पण का आशीर्वाद प्राप्त करें। समय श्री राम सेवक कुशवाहा सिरसा से पधारे हुए हैं, वो भी आए और महाराज श्री को माला अर्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। हमारे प्रिय अनिल सर जी जो हैं आए और महाराज श्री को अर्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। और श्री वंश गोपाल जी जो हमारे प्रिय भाई हैं और वो भी आए, महाराज श्री को मालार्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। हाँ, श्री रामेश्वर कुशवाहा द्वारका से पधारे हुए हैं, वो भी आए, महाराज श्री को मालार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और आदरणीय सम्मानीय श्री दयाराम प्रणामी बाबर से आए और महाराज जी को मालार्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। और सम्मानीय श्री बापू पटेल जी भी आए, महाराज जी को मालार्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। श्री नारायण दास कुशवाहा साकन से, वो भी आए, महाराज जी को मालार्पण कर
आशीर्वाद की प्राप्ति करें। सम्मानीय श्री अमर सिंह कुशवाहा, अच्छा, समय के अभाव के कारण अब जो कोई रह गया है सभी को बाकी की कल। आदरणीय सम्मानीय श्री राजेश दुबे जी आए और हाँ रह गए अजय पाल जो बड़ोखरी से पधारे हुए आदरणीय सम्मानीय वो भी आए और महाराज श्री को माला अर्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। अब नारायण सिंह तो पर गए। श्री सम्मानीय श्री राधे गौरव जी भी आए, महाराज श्री को आशीर्वाद प्राप्त करें। ठीक है। सम्मानीय श्री सुखनंदन जी जो आगामी भागवत में परीक्षित बनने जा रहे हैं वो भी आए। कोई रह गया हो भूल से तो मुझे क्षमा करें। गौरी कृष्ण की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए सही भक्त अपने गुरुदेव को याद करते हुए गुरुदेव के चरणों में एक छोटी सी वंदना अर्पित करेंगे। करिता करी ना करी सके, गुरु किए सब हो। करिता करे ना कर सके, गुरु किए सब हो। सात दीप नवखंड में, गुरु से बड़ा न को। कहने का तात्पर्य सात दीप नवखंड अर्थात इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में गुरु तत्व से बढ़ के दूसरा और कोई नहीं है। तो आइए सही भक्त बड़े प्रेम से अपने इस चित्त की डोर को गुरुदेव के चरणों में छोड़ते हुए गुरुदेव की वंदना करेंगे और कहना है क्या, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में जय हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
या मनोरो जीवन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आरती करते आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अब कितने भक्त चाहते हैं कि हमें अपने गुरुदेव अपने चरणों में रखें, और जो भक्त चाहते हैं एक बार दोनों हाथ उठाएंगे ऊपर, तालियों से सेवा करते हुए कैमरा इधर घुमा दे। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जितने आए हम सब पहले सम्मानीय श्री करण सिंह कुशवाहा खैरी आए महाराज श्री को माला अर्पण कर आशीर्वाद की प्राप्ति करें। मतलब सारों के है। हाँ ये बेईमानी कर रहा हूँ उम्र बड़ा। चलो यार प्रणम्य परमात्मानं निजानंदं च सद्गुरुं योगिलं प्राणनाथं यथा पूर्व प्रकाशते परम ब्रह्मं परमधाम परमज्योति सनातनं निर्लिप्तं साक्षरूपं नमामि सर्वकारणं वन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणं विनाये सवा सर्व प्राणिनो जगति तले
सत्य स्वरूपम सत्यसम सत्यबीजम सनातनम सत्याधारम च सत्ययज्ञम सत्यमूलम नमामि। नमः श्री कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामयं शरणं गतः। बेटा थोड़ी पढ़ा देना। दो मिनट नाम संकीर्तन करेंगे सभी भक्तों, और आप लोगों को लगेगा गोपाल दास ने जिन जिन के नाम ले लिए उन्हीं ने आशीर्वाद ले लिया, ठीक है ना। एक बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बता रहा हूं, बताता तो सभी अच्छा हूं, अपने जीवन का अनुभव बोल रहा हूं। श्रीमद् भागवत में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो अब तक अध्ययन किया, अपने जीवन में लगभग 65 वर्ष में जो अनुभव में कसौटी पे परखा, उसको भी बोल देता हूं। आप ये न समझें कि आशीर्वाद नहीं मिला, ठीक है ना। जब आप लोग टिकट ले लेते हैं और ट्रेन पे बैठ जाते हैं तो टीटी किसी के पास जाए ना जाए, लेकिन वो स्टेशन पर पहुंच ही जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप धाम धनी अक्षरातीर परमात्मा श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत के चरणों तले विराजमान है। केवल लग रहा है कि हम लोग अलग से हैं, कोई अलग से नहीं है। 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा भगवत प्रेमी सुंदर साथ माँ बहन बेटी बालक पर देवा जन गुप्त कट संतन मीठी मीठी तालियां बजाते हुए अपने हृदय में अक्षरातीत परमात्मा की झांकी देखते हुए उन्हीं के चरणों में नमन करते हुए श्यामा स्वरूप राधा जी महारानी की जयकार बोलते रहेंगे और विचार करते रहे कि श्यामा जी महारानी हमको सभी दुखों से दूर कर रही है। मैं अपने शरण में हूं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोले बोले राधे कृष्णा, बोले तेरा बोले राधे कृष्णा, तेरा बोले राधे कृष्णा, तेरा बोले
मंचासीन हमारे सभी संगीताचार्य, साथ में हमारे विद्वानजन, साथ में ये बेटी, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे देश की बेटियां भी मंच पे आने का प्रयास करने लगी। होना भी यही चाहिए। साथ में माँ बहन बेटी बालक वृद्ध युवाजन गुप्त प्रकट संतजन, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, प्राणी मात के हृदय में बैठे अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के पश्चात साधारण प्राण प्यारे जगत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत कथा मैं प्रतिदिन बोलता हूं कि भगवान श्री राम की रामायण आपको माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, समाज के साथ, शत्रु के साथ, मित्र के साथ कैसे रहना चाहिए बताती है। और श्रीमद् भगवत गीता बताती है अध्यात्म किम उच्यते, अध्यात्म किसे कहते हैं। उस अध्यात्म तत्व को जानने के लिए गीता का थोड़ा अध्ययन करें। और मरना सीखना है तो केवल श्रीमद् भागवत है। भागवत में कहीं गाना नहीं है, सही बताऊं, कोई गाना नहीं, केवल 4 गीत हैं भागवत में, वो मैं आगे बताऊंगा। उसके पश्चात मरने के बाद जाएंगे कहां, यदि वो जानना है तो तारतम्य नहीं जानाति सच्चिदानंद लक्षणम, तो आपको तारतम्य जानना पड़ेगा। तारतम्य क्या है वो जानना पड़ेगा, क्योंकि रामचरितमानस में एक बार भूति जी ने पूछा, बताओ ना प्रभु, ये कौन सा मंत्र है जो तुम गुनगुनाते रहते हो, बताओ। शिव जी कहते हैं पार्वती मेरी बात सुनो, राजदेयम शिरोदेयम सर्वस्वदेयम नादेयम ब्रह्म विज्ञानम सत्यम सत्यम सुस्मृते। राज देने योग है, सिर भी देने योग है, सर्वस्व देने योग है, परंतु नादेयम ब्रह्म विज्ञानम सत्यम सत्यम सुस्मृते। ये ब्रह्म विज्ञान किसी प्रकार देने योग्य नहीं है, ये किसी को नहीं देना। महात्मा तुलसीदास ने भी ये रामचरितमानस में ये चौपाई यहीं से ली है, जिसे आप गुनगुनाते रहते बोलते हैं। खग जाने खगई की भाषा, खग जाने खगई की भाषा, खग जाने खगई की भाषा, खग जाने खगई की भाषा। पार्वती जी, हंस बसे सतलोक में परमहंस परमधाम। मैं इसलिए इसको नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसको कोई परमहंस हंस ही इसको जान पाएंगे, दूसरा कोई नहीं जान पाएगा। तो प्रभु वो मंत्र ही बता दो हमको, कौन सा मंत्र जपते हो? तो क्या कहते हैं? महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्त हेतु वो महामंत्र कौन है? पार्वती जी कहती प्रभु बता दीजिए। ये आपको यदि पढ़ना है तो बनारस से महेश्वर तंत्र नामक ग्रंथ को लेकर के आए। महेश्वर तंत्र नामक ग्रंथ को देखो, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि समाज में विद्वान भी बैठे होते हैं, कहीं आपको ये ना लग जाए कि महाराज अपनी ही बात बड़ा चढ़ा के कह रहे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, निष्पक्ष बात है, निष्पक्ष मन चाहिए। जो लिखा वही बोल रहा हूं, और मेरी तो बचपन से प्रतिज्ञा है जो ग्रंथों में नहीं होगा मैं बोलूंगा ही नहीं। आप जब से मेरी कथा सुनी होगी मैंने कभी कोई चुटकुला नहीं सुना जाऊंगा, कोई कहानी नहीं सुनाई होगी, क्योंकि इतना समय कहाँ है मेरे को आपको ये
अमूल्य समय जो आपका धन यहाँ जो खर्च हो रहा है, छोटी पूरी कहानी किस्सों में नष्ट नहीं करना चाहता। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमी तो कहते हैं बाल हत्या सहस्त्राण स्त्री हत्या इतमेव चा। हे पार्वती जी, अनाधिकारी के प्रति यदि इस तत्व को मैं कह दूं तो 1000 बाल हत्या 1000 स्त्री हत्या के बराबर पाप लगता है। इसलिए किसी के पुत्र नहीं कहना। और इतना मैंने अपने पुत्र गणेश को और नंदी सूर्य जिसकी पीठी पर बैठता हूं नंदी को भी नहीं बताया। और मैं अधिक क्या कहूं, भगवान विष्णु ने अपनी प्रिया लक्ष्मी जी को भी ये तत्व नहीं बताया, क्योंकि भगवान अपनी ससुराल में रहते हैं। भगवान विष्णु ससुराल जानते हो ना, क्षीर सागर में शेष की सैया पर लेटे लेटे सदैव योग निद्रा में अपने आत्मस्वरूप परमात्मा का ध्यान करना चाहते, पर तो देवी उनको नहीं पा पाई। आप कहेंगे कि भगवान विष्णु परमात्मा, भगवान विष्णु परमात्मा नहीं है प्यारे प्रेमियों। सतोगुण के देवता विष्णु, रजोगुण के देवता ब्रह्मा और तमोगुण के देवता शिव जी हैं। ये आपको पढ़ने को मिलेगा शिव पुराण में, देवी भागवत में, ब्रह्म पुराण में, स्कंद पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में आपको विधिवत पढ़ने को मिलेगा और श्रीमद् भागवत में भी पढ़ने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, ये तीनों गुण जो होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों गुण किनसे प्रकट होते हैं ये भी बता दो। परम धाम के अक्षरातीत परमात्मा की सत अंश अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के हृदय में गोलोक धाम, तो गोलोक धाम से मूल प्रकृति प्रकट होती है और मूल प्रकृति से प्रकृति पैदा होती है। और प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के ये देवता हैं। और जब प्रकृति की प्रलय हो जाती है तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु भी मर जाते हैं। उसके पश्चात महाप्रलय होती है। और जब महाप्रलय होती है प्यारे प्रेमियों, तो उस समय महाकाल सदाशिव। एक बात और बताता चलूं, क्योंकि मेरी बात कठिन है, लेकिन मैं ये कभी नहीं समझूंगा कि कोई समाज जहां कथा हो रही है वहां कोई इसके ज्ञाता और जानकार और जानने की इच्छा रखने वाली न बैठे हों। शिव सदाशिव में अंतर है, विष्णु महाविष्णु में अंतर है, ओम प्रणव ओम में अंतर है, नारायण महानारायण में अंतर है, प्रकृति और मूल प्रकृति में अंतर है। ये सारे अंतर हैं। शिव 2 भुजा 3 नेत्र के हैं शिव जी। और सदाशिव कौन है? रामचरितमानस यदि आप लोग अच्छी तरह पढ़ते हैं तो देखिए, विष्णु 4 भुज विधि मुख 4 विकट भेष मुख पंच पुरारी। सारे मुझे मुखी कारी विकट भेज पंच पुरारी। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और 5 मुख 10 भुजा 15 नेत्र हैं, उसी को महाकाल कहते हैं। और यदि रामायण को पढ़ना है तो उत्तरकांड में पढ़ेंगे आप लोग। नमामि सुमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश भासम भजेयम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तुम्ही समगिरीशम कारालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तोप्यम तुषाराद्र संकाश घोरम गभीरम मनुभूति कोटि प्रवासी शरीरम स्फुरमौल कल्लोलिनी 4 गंगा लशब्दाल वाले निकंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूष नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। ये आप लोग पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया है। उसी में आप लोग आगे पढ़ेंगे कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तुम ईसम गिरीशम। इन्हीं सदाशिव को निराकार कहते हैं, इन्हीं को ओंकार कहते हैं, इन्हीं को ओम कहते हैं, इन्हीं को प्रणोम कहते हैं, इन्हीं को चिदाकाश कहते हैं, इन्हीं को महाकाश कहते हैं। बात एक है, पर वो परमात्मा कौन है? परमात्मा मेरे प्यारे प्रेमियों श्रीमद् भागवत के नोट करते जाएं, कहीं ये ना कहा कि परमानंद महाराज कहां से बोलने लग जाते हो।
तो नोट करते जाएं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अध्याय 10 श्लोक संख्या 35-36 को पढ़ेंगे। अमुनि भगवत रूपे मया ते उन्वृते उभे अपना ग्रहण तो माया षष्ठे भी पसरता। परीक्षित मेरी बात सुनो, यदि तुम अपना आत्मकल्याण करना चाहते हो, यदि जन्म मरण से मोक्ष करना चाहते हो, तो साकार निराकार दोनों रूपों को त्याग दीजिए। साकार को भी त्याग दीजिए, निराकार को भी त्याग दीजिए। ये श्रीमद् भागवत कहती है। ये भागवत वो ग्रंथ है प्यारे प्रेमियों, जो हमारे वेद पुराण शास्त्रों का सार तत्व है। केवल किस्सा कहानियों में टाल करके श्रीमद् भागवत की हम आचार्य नहीं बन सकते। तो साकार निराकार दोनों को त्याग दो। साकार निराकार दोनों मेरे माया और योग माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए साकार और निराकार भगवान महाकाल साकार के रूप में प्रकट हो जाते हैं और निराकार में भी चिदाकाश हो जाते हैं। पर निराकार के पार त्रिपारण के पार साक्षात अत्रातीत परमात्मा है। साकार निराकार से अत परे, जिसको कहते अपरा परा। गीता में अपरा और परा और परात पर। इसीलिए कुरान शरीफ में कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। साउंड मास्टर में तुम्हारी कुरान में बोलने दे रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्षर अक्षर अक्षराती। और बाइबल में कहते हैं जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रैक्टर। ला का तात्पर्य जो नहीं है, इलाहा जो सत्य है, और इल्लल्लाह इन सबसे परे। भैया केवल परिभाषा का भेद है, परमात्मा हम सभी का एक। तुम परमात्मा को नहीं, ना मुस्लिम बनने से परमात्मा को प्राप्त करोगे, ना हिंदू बनने से परमात्मा को प्राप्त करोगे, ना ईसाई बनने से परमात्मा को प्राप्त करोगे। जब तुम शुद्ध मनुष्य बन जाओगे, परमात्मा के मानव की कदर करने लग जाओगे, तो तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। समझ लो मेरी बात। बहुत से हिंदू भी आज मीट खाते, बकरा को चढ़ाते, मैया की जय, ऊपर से शराब भी पी लेते हैं, लंबी लंबी भक्ति करते हो, कहते सुनो नहीं मैं तुम्हारी आंखें बंद कर दूंगा। मैंने कहा तेरी तो पहले से बंद है, तेरे को पता ही नहीं। मेरे देश के लोगों कब तक अंधविश्वास में घूमते रहे। बलि चढ़ाते हैं, बलि। 3 प्रकार की भक्ति होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी भक्ति से आप शतोगुण प्रदान हो जाएंगे, और शतोगुण प्रदान हो जाएंगे तो आप परमात्मा की ओर बढ़ जाएंगे। राशि भक्ति जब आप करेंगे तो राशि भक्ति से आपके अंदर धन भी आएगा, उसे आप समाज में खर्च और समाज की सेवा में खर्च करने लग जाएंगे। और तामसी भक्ति किसने की थी? रावण ने। विद्वान भी था और अपना सिर काट काट करके चढ़ाया करता था रावण। अब हमको तो पता नहीं है, आप लोग जानते होंगे कितनी बार चढ़ाया है। सिर काट काट के रावण चढ़ाता था। इतनी बड़ी भक्ति तुम नहीं कर सकते हो, और उस रावण ने अपने वंश को नहीं बचा पाया। इसलिए याद रखो, बलिदान करने वालों, समाज के लोगों, मेरे भारत के सनातन धर्म के लोगों, यदि तुम किसी की निंदा करोगे, तुम किसी के प्रति ईर्ष्या करोगे, तुम किसी के नित्य पितृशोध की भावना रखोगे, तो कितनी भी बड़ी पूजा करो, तुम कभी परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। रावण ने क्या साधना नहीं की थी, जिसको धनुष बाण लेकर के भगवान राम को आना पड़ा। और ऐसे ही उत्थान ने भी, समझो आप कि अपने वंश की रक्षा नहीं कर पाई। इसलिए तामसी भक्ति मत करिए। यदि करने है तो राजसी भक्ति कर लो। ये भक्ति कौन है? ये भागवत हो रही है, ये राजसी भक्ति है। धन नहीं होगा तो भागवत नहीं होगी, ये राजसी भक्ति है। और शास्त्र की भक्ति में केवल भक्त अपने नेत्रों से आंसू बहाता, आंसू बहाता, उसके पास कुछ नहीं। सात्विक भक्त क्या कहता है? प्रभु मैं जब से आपकी शरण में आया हूं, मैं जैसे जैसे आपकी पूजा करता हूं, तैसे जैसे दुख का पहाड़ मेरे ऊपर आता जाता है। जैसे जैसे भक्ति करते हैं मेरे पास दुख आता जाता है, दुख आता जाता है। मैं कितनी पूजा करूं, अब मैं तो पूजा ही बंद कर दूंगा, अब मैं पूजा नहीं करूंगा। आंखों से आंसू बहता है, थोड़ी देर जाता है, नहीं मन मानता, फिर पूजा की अलमारी ढंगा पहुंच जाता है, मंदिर में थोड़ी पूजा कर ले, रोता भी। ये भक्ति है।
और वो भक्ति है, भक्त अपने भगवान को उल्टा सीधा भी सुनाता, खरी खोटी भी सुनाता। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को कुछ सुना भी देती और रोती भी और प्रार्थना भी करती है। इसलिए गीता में कहा है, मां चायो अभिचारिण भक्ति योगेन सेवते। मेरे को यदि प्राप्त करना है तो मां चायो अभिचारिण भक्ति योगेन सेवते, मेरे को पतिव्रता अभिचारी भक्ति से भजो। अभिचारी भक्ति क्या है ये भी बता दूं। मां चायो अभिचारिण भक्ति योगेन सेवते। अभिचारी भक्ति, एक भक्ति होती है व्यभिचारी और एक होती है अभिचारी। व्यभिचारी स्त्री अनन्य पुरुषों पर दृष्टि डालती है, व्यभिचारी पुरुष अनन्य मां बहन बेटियों पर दृष्टि डालता है, वो व्यभिचार है, वो व्यभिचारिणी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मां चायो अभिचारिण भक्ति होगी इन सेवते। अभिचारी भक्ति को मेरी एक सेवा करो। अभिचारी का तात्पर्य अनन्य भक्ति करो। अनन्य भक्ति का तात्पर्य बता दूं, बताऊंगा। लंबे हाथ उठाओ और लंबे लंबे बोलो राधे राधे। ये आपको करना सिखा रहा हूं, सुनने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो कहते हैं अभिचारी भक्ति का तात्पर्य है पतिव्रता भक्ति। और वो पतिव्रता भक्ति क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। आए बचन माने फते पगे प्रेमा, आए बचन माने फते पगे प्रेमा, स्त्री का एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही धर्म है, अपने पति के चरणों में प्रेम करना। कितनी माताएं करवा चौथ को व्रत करती हैं? हाथ उठाएं लंबे लंबे। कोई कहीं तो लज्जा के मारे नहीं उठाती, क्या मोटे हैं तो पड़ोसी ने देख लिए। 99% करवा चौथ को व्रत मेरी सनातन धर्म की बेटियां करती हैं। और चलनी के से चंद्रमा को देखा जाता है। आप लोग बताओ कि चलनी से चंद्रमा क्यों देखते? ये मोबाइल इनाम में दे देंगे। सभी को बता रहा हूं, कोई बताओ चलनी से हम चंद्रमा क्यों देखते हैं? हमें विश्वास है आप नहीं बता पाएंगे, और इसका कारण मैं बोल रहा हूं आपको। महाभारत में पार्वती जी ने एक बार क्या हुआ, गंगा जमुना सभी नदियां पार्वती जी के पास आती है, कथा महाभारत में पढ़ेंगे। और सभी नदियां रूप धारण करके आती हैं स्त्री का, देवियों का। पार्वती जी से कहती हैं, प्रभु मेरे को पतिव्रत धर्म का उपदेश दे दीजिए। तो उस समय पार्वती जी शिव जी से कहते हैं कि सभी नदियां देवी स्वरूप आई हैं, इनको पतिव्रत धर्म का उपदेश दे दीजिए। तो शिव जी कहते हैं, देवी मेरी बात मानो, स्त्रियों केवल स्त्रियों की बात बड़े मन से सुनती हैं, स्त्रियों को उपदेश स्त्रियां ही करती हैं, इसलिए तुम ही उपदेश करो। तो उन्होंने कहा कि देवियों मेरी बात सुनो, इन नंगी आंखों से बिना पर्दा के सूर्य चंद्रमा को भी ना देखो। यदि आपने सूर्य चंद्रमा को भी देखा तो तुम्हारा प्रतिव्रत भंग हो जाएगा। ये महाभारत में बताया गया। इसलिए आप लोग चंद्रमा को देखते हैं, कहीं मेरा व्रत भंग ना हो जाए, इसलिए चलनी लगा के देखते। राधे राधे, समझ में आ गया? और एक बात बताऊं, प्रैक्टिकल किया, कराया लोगों से। जो मेरी स्वागवती भारत की बेटी केवल अपने पति के चरणों में अनुराग रखती है और गंगा का पानी भर के लाए और अपने पति के पैर का दाहिना नख धो करके रख ले, हो सकता गंगा के पानी में कीड़ा पड़ जाए, लेकिन पतिव्रता की पैर के अंगूठा के धोवन में कभी कीड़ा नहीं पड़ सकते। अनंत रोगों की दवा है। आप लोग कहेंगे महाराज क्या कह रहे हैं? ये विश्वास है। इसीलिए संत ऋषि मुनि के लोग पैर धोते हैं। पैर धोने से कुछ नहीं, खूब धो, ठीक है ना? परंतु एक बात याद रखो, ये श्रद्धा, विश्वास और क्या है? सतीत्व है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। कितने लोग हैं जिन्होंने
फिजिक्स पढ़ी है, भौतिक विज्ञान पढ़ा है, हाथ उठा। भौतिक विज्ञान, जो लोग भौतिक विज्ञान पढ़े हैं, मैथ पढ़े हुए, हाथ उठाए। आपने देखा हुआ प्रकाश सदा सीधी रेखाओं में चलता है, चलता है ना। प्रकाश और प्रकाश की गति लाइट ईयर से भी पढ़ा होगा, प्रकाश वर्ष भी पढ़ा होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 और 22 सेकंड में पृथ्वी पर आता है। आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि सूर्य पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। आपने यह भी पढ़ा होगा कि यह पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक कारण का है, यह भी बता दूं। यदि कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति का चिंतन करती है, विदेश में चला गया, मां अपने इकलौते बेटे का चिंतन करती है, कहां, आज बॉर्डर पर रक्षा कर रहा है, भारत की सैनिक है, उस मां को नींद नहीं आ रही कहीं युद्ध ना हो जाए, मेरा है कोई ना कोई भारत का सपूत प्रतिदिन शहीद होता है। उस मां की चित्तवृत्ति अपने पुत्र में लगी है, पतिव्रता की चित्तवृत्ति अपने पति में लगी हुई है। संस्कृत में कहते चित्तवृत्ति, इंग्लिश में कहते वेव्स, हिंदी में कहते तरंगे। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, जिस प्रकार हम जब बच्चे थे ना, छोटे छोटे, तो खेल करते थे। मैं चोर था, बहुत बड़ा चोर था मैं, और मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं, मैं चोर था। और चोर किसका था? अपने बाबा का चश्मा चोर था। एक बार मैंने देख लिया कि ये चश्मा का लेंस निकाल करके सूर्य की तरफ लगाते हैं तो नीचे आग लग जाती है, आग लग जाती है। मैंने देखा, अब बस मेरा काम शुरू हो गया। बाबा का चश्मा आया, दोनों लेंस निकाले और बस रोज प्रतिदिन कोई ना कोई घास फूस में आग लगाना शुरू कर दिया। तब मेरा खेल था। और जब मैंने फिजिक्स पढ़ा, मैं मैथ का छात्र हूं, विज्ञान वर्ग का छात्र हूं, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ा, चारों वेद, उपनिषदें, भारतीय इतिहास, 18 पुराण, कुरान, तौरेत, इंजील, जिब्रील, बाइबल, ये अपना पेट हमने अपने पानी से भरा। लेकिन आज भी जब स्थान पर जाएंगे तो 50 लाख का साहित्य रखा होगा। विश्व का कोई धर्म नहीं होगा जिसको ना देखा हो, क्योंकि मेरी आंखें, मेरी इच्छा थी कि जानूं, समाज को बताऊं। तो इसलिए मैं कहता हूं। और जब मैंने पढ़ा, जब मैंने पतंजलि योग शास्त्र को पढ़ा, 6 शास्त्र है ना, शास्त्रों में 6 में कोई देवी देवता नहीं है, समझ लीजिए मेरी बात। तो जब पतंजलि को पढ़ा तो उसमें क्या है? पहला सूत्र, निरोधस्य चित्तवृत्ति सा योगः, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध सा योगः, यानी चित्त की वृत्ति का निरोध कर लेना ही योग कहलाता है। कहां हम खेल करते थे उस समय, जो खेल करते थे हमारे ऋषि मुनियों ने पहले लिख के रख दिया। हमारी जो चित्त की वृत्ति, हमारी जो तरंगे निकलती हैं, तरंगे निकलती ना, उन तरंगों में आप माता का, भाई का, बंधु का, शत्रु का, मित्र का, जिसका चिंतन करते हो, तुम्हारे दिमाग से जो भी तरंगे निकलती हैं, उसमें तुम्हारा ऐसा ही रूप छिपा हुआ है उस तरंगे के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? तुमने यहां से अपना चिंतन किया अपने बेटे का, मेरा बेटा बॉर्डर पर है, आंखों में आंसू हैं, तीव्र गति से तुम्हारी तरंगें मस्तिष्क से निकल रही हैं और तुम्हारे बेटे के अंदर प्रवेश कर रही हैं। बेटे को भी अपनी मां की याद आ रही है, क्योंकि तुम्हारी तरंगें बेटा के अंदर प्रवेश कर रही है। शुद्ध अध्यात्म बोल रहा हूं, विज्ञान बोल रहा हूं। अर्जुन, 9वें अध्याय में मैं तो विज्ञान सहित ज्ञान तेरे के लिए कह रहा हूं, विज्ञान सहित ज्ञान। तरंगें निकल रही हैं और वही तरंगें हमने क्या किया? सूर्य की किरणों को हमने शीशे पर लिया, नीचे आग लग गई और ये तरंगें तुम्हारे समाज में फैली हुई हैं। भाई में, बंधु में, माता में, पिता में, खेती में, बकरी में, भैंसा में, बकरिया में, गैया में, शत्रु में, मित्र में, ये तुम्हारी तरंगें फैली, तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। और उसी ऊर्जा को तुमने केंद्रित कर लिया, एक जगह रोक लिया। जैसे चश्मा ने सारी किरणों को रोक करके नीचे आग लगा दी, तुम्हारी सारी चित्तवृत्ति, सारी तरंगें, सारे वेद केंद्रित हो गए और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे, लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे। और ऐसे नहीं, आज वहीं पर विज्ञान पहुंच गया। आज आप अमेरिका में बोलते हैं ना, हेलो, अमेरिका से हेलो करते हैं, एक पल नहीं लगता है तो वहां से क्या आती है? तरंगें। और तरंगों में आप वीडियो कॉल कर रहे हैं ना, उन तरंगों में कहीं देखो कोई नहीं दिख रहा है। जब आप जहां नंबर लगाते हैं तो तरंगों में आपका रूप छिपा है, बात कर रहे हैं दोनों तुर मिलकर के, क्योंकि उन तरंगों में तुम्हारा रूप छिपा है।
इसी प्रकार अब आप ध्यान कर रहे बैठे बैठे, अब जब ध्यान कर रहे हैं तो कहीं तो मन खेती में जा रहा है, कहीं पेपरमेंट में जा रहा है, कहीं लहसुन में जा रहा है, कहीं प्याज में जा रहा है, कहीं शत्रु में जा रहा है, कहीं मित्र में जा रहा है, कहीं वो बहुत खराब है, बहुत अच्छा नहीं है, इसमें तुम्हारी तरंगें नष्ट हो रही हैं। और यही तरंगें यदि आप ध्यान करके एक परमात्मा का चिंतन करो तो परमात्मा से भी तुम्हारी वीडियो कॉल हो जाएगी। बोलो राधे 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 राधे। वीडियो कॉल हो जाएगी। असंख्यों ब्रह्मांडों पर असंख्यों लोग बैठे हुए, असंख्यों पृथ्वियां हैं, असंख्यों ब्रह्मांड हैं। अरे हम नहीं कह रहे हैं, आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, जब काकभूषण के सामने भगवान राम माखन की रोटी लिए जा रहे थे तो कौआ को मोह हो गया, काकभूषण को इधर उधर भाग रहा था, भगवान राम को हंसी आ गई तो काकभूषण मोह में प्रवेश कर गए। उत्तरकांड में पढ़ेंगे। और जब मोह में प्रवेश कर गए तो देखते असंख्यों ब्रह्मांड हैं, असंख्यों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, असंख्यों सब कुछ देख रहे हैं। तो एक पृथ्वी नहीं है, असंख्यों ब्रह्मांड है। प्रति ब्रह्मांड में बहुत से भक्त हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड के भक्त अपने अपने परमात्मा को चिंतन करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि खूजा के भक्त हमको चिंतन कर रहे हैं? खूजा के भक्त सुनो ना, जब आप चिंतन करेंगे तो इस अंधकार को मेट करके आप परमात्मा के पास होंगे। उन तरंगों के द्वारा समझ जाएंगे ये भक्त मेरे लिए रो रहा है, ये भक्त मेरे लिए तड़प रहा है। संसार की कोई भी शक्ति उस भक्त को परास्त नहीं कर सकती। समझ लीजिए मेरी बात। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ऊंचे पे बैठा हूं जहां से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं। इसको मैंने अपने जीवन में अनुसंधान किया। वो बोल रहा निरोधस्य चित्त वृत्ति सा योगा, चित्त की वृत्ति का निरोध कर लेना योग कहलाता है। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, लेकिन माँ बहन बेटी हो, मेरे देश के लोगों, आप लोग ऐसे योग नहीं कर सकते, लेकिन आप योग कर सकते हो। कौन? झाड़ू लगाओ तो कन्हैया प्रभु के साथ में, खेत में कार्य करो तो प्रभु का कर रहे हैं, जो भी कार्य करो प्रभु का कर रहे हैं तो तुम प्रभु के सन्निकट हो, तुम्हारी चित्त वृत्ति प्रभु पर लगी हुई है। जैसे एक बस चलाने वाला पूरी सवारी भरी पड़ी हुई है, आप रास्ता को नहीं देख रहे हैं, ड्राइवर का लक्ष्य कौन है? ड्राइवर का लक्ष्य अपना, वहां मेरे को गाड़ी पहुंचाना है, वो लक्ष्य को देख रहा है, गाड़ी चला रहा है। इसलिए शरीर रूपी गाड़ी को चलाओ और लक्ष्य अपना रखो परमात्मा के पास कि हमको एक बार शरीर छोड़ना ही पड़ेगा और शरीर को छोड़ करके अपने घर में जागृत होना पड़ेगा। ये मैंने विज्ञान से ज्ञान आपको बताया, यही गीता कहती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यही वेदांत के सूत्र कहते हैं। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, ये संक्षेप में आपको मैंने भागवत कथा नहीं सुनाई, एक शास्त्रों का, उपनिषदों का सार सुनाया। कठोपनिषद कहती है नैमम आत्मा प्रवचन लभ्यो, नैमम आत्मा प्रवचन न बहुधा लभ्येन। परमात्मा को लच्छेदार प्रवचन करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता, और ना बहुत लच्छेदार प्रवचनों को सुनने से भी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। कोई यत्न करके प्राप्त नहीं कर सकते। न यज्ञ, गीता हम कह रहे हैं यज्ञ से परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकती, न तप न तपस्या से परमात्मा को प्राप्त कर सकते, न सदा समाधि भी, समाधि से भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। शुद्ध गीता बोल रहा हूं। तो परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे? क्या बात? जब भक्त मेरे लिए रो पड़ता है, और रोता कब है? जब हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है। और इतनी वेदना होती है जितनी वेदना किसी फोड़ा में नहीं होती है, जितनी वेदना किसी फोड़ा में नहीं होती है, जितनी वेदना किसी में नहीं होती है, उससे कई गुनी वेदना भक्त के हृदय में उस समय होती है जब वो अपने परमात्मा के लिए फपक करके एकांत में रोता है। उस वेदना के जो आंसू गिरते हैं प्यारे भगत प्रेमियों, और वो आंसू क्या होते हैं? वो पृथ्वी भी कहती है अब इन आंसुओं का भार मेरे से सहन नहीं होता प्रभु, क्योंकि ये भक्त के आंसू हैं। और याद रखना मेरे प्यारे प्रेमियों, जहां भक्त का आंसू गिरता है वहां की धरती तीर्थ हो जाती है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए प्यारे प्रेमियों, तो क्या तपस्या करना बेकार है? तो क्या व्रत करना बेकार है? ये सब बेकार है? नहीं नहीं, तपस्या इसलिए करते हैं कि मेरी चित्त वृत्ति हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए। व्रत इसलिए करते हैं कि मेरे हृदय में परमात्मा के प्रेम प्रकट हो जाए। हम आराधना प्रार्थना इसलिए करते हैं, पूजा इसलिए करते हैं कि परमात्मा के प्रति मेरे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए। कथा इसलिए सुनते हैं कि परमात्मा के प्रति मेरे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए। और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो वही बाइबल ने कह दिया, लव इट्स गॉड
गॉड इज लव। परमात्मा ही प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। बस बात खत्म हो गई, इसलिए उठो और जगो। हो सकता मेरी बात कुछ कुछ लोगों के ऊपर से निकल गई होगी। कोई कोई माँ बहन बेटियां कहती है जो ब्यास कौन सो कड़ी बात कान लगत, वो छोटो ब्यास अच्छी कथा कात हटाए दो जात और जे जरे कहाँ तो बाबा बैठ जात। कोई बात नहीं, अब मैं कल से नहीं बैठूंगा, ठीक है ना, कल से नहीं बैठूंगा। राधे राधे। मन बचते हो अवसर बीते, 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 मन बचते हो अवसर बीते। दस बदन रावण जैसी इस धरती पर याद रखो, इस संसार में बड़े बड़े महारथी राजा हो गए जिनकी सोने जैसी लंका नष्ट हो गई और अंत में जो कुछ मैं हूं कहते कहते आज उनके केवल इतिहास शेष हैं। न लंका है सोने की और न आज उनकी अस्थियां नहीं हड्डियां भी नहीं। एक दिन तो जाना ही है, इसलिए इस युवावस्था को अपने को नष्ट न कर दो, क्योंकि एक दिन इस अंधकार में हमको अकेली यात्रा करना पड़ेगी। कौन अंधेरे में? इस अंधेरे में अकेला जाना पड़ेगा, कोई मेरे साथ नहीं होगा। हम के दाने धाम समारे, हम के दान समारे, अंत जाने उठरी मेरे प्यारे भीमी, अभी आप श्रवण कर रहे थे गज और गिराह को, सुन रहे थे ना। गज कौन है, गिराह कौन है? सही बोल रहे हैं। देखिए ना, गज तो मेरा जीवात्मा है। गज कौन है? मेरा जीवात्मा है। और गिराह कौन है? ये वासनाएं हैं। कौन वासना है? और सागर कौन है? ये मोह सागर है। मोह रूपी सागर में
वासना विषय वासना रूपी गिरह और जीव को खींच के पकड़े, खींच को पकड़े, और एक पुष्प भी परमात्मा को समर्पित कर दोगे, आंख में अश्रु भर करके तो सोए भव सागर से पार हो जाओगे। अब रहा सागर मंथन। सागर कौन है? ये हमारा शरीर रूपी ज्ञान रूपी सागर है। शरीर के अंदर ज्ञान रूपी सागर, मन रूपी मद्राचल। मद्राचल कौन है? पर्वत मन। विश्वास रूपी पाशुक से मथो। हमारे शरीर में सारे देवता बैठे हुए हैं, हम नहीं कह रहे, तुलसीदास कह रहे, इंद्री द्वार धरो का नाना, ताता सुर बैठे कर थाना, आवत देखे विषय बिहारी, ते हट देत का पाठ उभारी। ये देवता कहाँ बैठे हैं पता है? मैंने अनेकों बार बताया, फिर बता दूं कहाँ बैठे हैं। सुनो, आंखों पर सूर्य चंद्र बैठे हुए हैं, आंखों पर सूर्य। आंखों के देवता कौन है? सूर्य चंद्र। यदि सूर्य नहीं निकलेगा तो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाएंगी। 1 महीना के लिए नहीं, 10 दिन के लिए सूरज हो जाए आप फिर नहीं देख पाएंगे। तो आंखों के देवता कौन है? सूर्य। और कानों के देवता पता है? बताऊं? यम कुबेर दिगपाल जहां थे, कभी को भी दिखे सकई कहां थे। यम कुबेर दिगपाल जहां थे, कभी को भी दिखे सकई कहां थे। कुबेर दिगपाल जहां थे, कभी को भी दिखे सकई कहां थे। यम कुबेर दिगपाल जहां थे, कभी को भी दिखे हमारे कानों में 10 दिशाओं के दिक्पाल देवता बैठे हैं, और सबसे पहले यमराज बैठे हैं। कौन कह दई? सुनो, वो व्यक्ति बहुत खराब है, तुम्हारी चुगली कर रहा था, बस सुबह देखते हम, सुबह होने दीजिए। यमराज बैठे ना, गए झगड़ा हो गया, करनी लठ बजो, एक आध मरू गए, रोज लाठी चल रही। यमराज इसी में बैठे हैं। यम कुबेर दिक्पाल जहां से, 10 दिशाओं के समाचार कौन बताते? ये देवता तुम्हारे हृदय में नीचे होते। कहां बैठे? कान में। नासिका में कौन बैठे? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कौन है? ये देवताओं के वैद्य हैं। आप लोग खिला खिला करके देवी देवताओं को बीमार कर देते हैं, तो इनकी चिकित्सा करते हैं कौन? अश्विनी कुमार। वो तुम्हारी नासिका में बैठे हैं। भुजाओं में बैठे देवराज इंद्र, कंठ में बैठी है सरस्वती मैया, और हृदय में बैठे भगवान शंकर त्रिशूल लिए। हाँ ठीक है ना। और नाभि पे बैठे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित। जनेन्द्री पे बैठे हैं ब्रह्मा जी। मूलाधार गुदाद्वार मूलाधार चक्र पर बैठे हैं ब्रह्मा जी। पेड़ों में दुर्गा और तलुओं में नारायण बैठे हैं। और प्रत्येक रोम में औषधियों की शक्तियां बैठी हुई है, प्रत्येक रोम में। तो मेरे सारे देवता जहां में बैठे हैं, इसलिए तुलसीदास कहते हैं इन देवताओं की पूजा न करो। सुन लो मेरी बात, देवताओं की पूजा करने के लिए शरीर नहीं मिला है, तो किसकी पूजा करें? उन्हीं के लिए नहीं शरीर मिला है, किस लिए मिला है? उन्हें सुनो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिते पर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिते पर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मनुष्य मिला है तुमको मोक्ष प्राप्त करने के लिए। 84 लाख योनियों में तुम भटकते फिरते हो। तुम्हारी दुर्दशा हो गई 84 लाख बार मरते मरते। एक मनुष्य शरीर है, इसके द्वारा तुम पार हो जाओगे, अपने घर पहुंच जाओगे, इसलिए मिला है शरीर। मेरे प्यारे प्रेमियों, तो ये सागर मंथन है। कौन? ज्ञान रूपी सागर, मन रूपी मद्राचल को विश्वास रूपी बासक से मथा जाएगा, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले निकला श्री। जब आप ऐसे करेंगे तो तुम्हारी कीर्ति फैलेगी, यश फैलेगा, बहुत अच्छे है श्री। उसके बाद रंभा। रंभा कौन? जो स्वर्ग लोक देवराज इंद्र की
अप्सरा है। ये विचारणी बुद्धि तुम्हारी एक परमात्मा की ओर चलने लगेगी श्रीरंभा। उसके बाद विष निकलेगा शरीर में। विष कौन है? ईर्षा, द्वेष, ईर्षा। क्या बात! आपने गौतम मुनि तथागत बुद्ध के दंपत को पढ़ा होगा। दंपत में गौतम बुद्ध कह रहे हैं, मेरे लोगों याद रखो, जिस प्रकार लोहे की काई अलग से नहीं आती है, लोहे में लगती है और लोहे को ही खा जाती है। लोहे में काई बाहर से नहीं आती है, लोहे में आती है और अंत में लोहे को नष्ट कर देती है। तुम्हारे हृदय में ईर्षा, द्वेष, कलेश तुम्हारे हृदय में है, वो दूसरे का नहीं, तुमको नष्ट कर देगा। खूब डालो पानी, जब मशीन में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। रोज पानी डालो जाओ। हमने देखा गांव के लोग कितने बड़ी जब पानी डाल गए मशीन में, देखे परमानंद कैसे कथा कह ले। ये ईर्षा है। ये ईर्षा एक के लिए नहीं है। इसलिए संत ऋषि मुनि कहते हैं कि ईर्षा तुमको नष्ट कर देगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए ईर्षा न करो। जितनी एनर्जी आप ईर्षा में खर्च कर रहे हो, उतनी एनर्जी में आप अपना धन कमाने की सोच लो तो धनी हो जाओगे। परमात्मा का भजन करने लग जाओ तो भक्त हो जाओगे। तो क्या निकला? विष। यही विष निकल जाएगा। तब आप मथने लग जाएंगे विश्वास से अपने अंदर ज्ञान को, तो ईर्षा, द्वेष, द्वंद्व नष्ट हो जाएंगे। श्री रंभा विश्व, इसे किसने पी लिया? शिव जी ने। कहां बैठे? तुम्हारे हृदय में। जब तुमको क्रोध आए, जब ईर्षा आए, द्वेष आए, तो सावधानी से हृदय में पी जाओ। किसी के प्रति बुरा ना सोचो, अच्छा ऊंचा होगा। हम तो ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिस किसी ने ये पानी डाला हो उसका भला करिए, उसका भला करिए। लेकिन मशीनें तो भी बज रही हैं, बज रही हैं। क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा होता है, चिंता मत करो, वो तो बिगड़ नहीं देता। लेकिन हमने सुना है पहले राक्षस लोग आते थे, यज्ञ में पितृ डालते थे, तो आना ही पड़ेगा। राधे राधे। मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, आगे की बात बोल रहा हूं। श्री रंभा विश्व बारूड़ी। बारूड़ी कौन है? आज लोग कहते हैं मदरा, वो देवताओं का बारूड़ी है, ठीक है ना? पीते हैं। ऐसा नशा तुमको चढ़ जाएगा भगवान की भक्ति का कि रात्रि में भी नींद नहीं आता है। या नशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत सही में, ऐसे जागृत भूता नाम सा नशा पश्चातो मुने। सच्चा भक्त मेरे लिए रात्रि में जाग करके मेरा चिंतन करता है, वो नशा उतरता नहीं है। गीता में कह रहे भगवान कृष्ण, वो नशा। श्री रंभा विश्व बारूड़ी अमी है। जब तुम्हें परमात्मा का नशा आ जाएगा तो तुम्हारी बाणी अमृत के समान हो जाएगी, तुम अमृत को प्राप्त हो जाओगे। उस समय तुम्हारी शंख की तरह आवाज निकलेगी। अमी शंख रत्ने देना, शंख की तरह तुम्हारी आवाज गूंजेगी। जहां भी बोलोगे लोग उसको श्रवण करेंगे और उनके अपने जीवन का कल्याण करेंगे। उसके बाद गजराज, अमी शंख गजराज। और जब तुम्हारी बात सभी सुनेंगे, तुम्हारे शरीर में चिंता नहीं होगी, तो हाथी की तरह मस्त होकर के चलोगे। गजराज धनवंतर। और जब तुम चिंता नहीं होगे, मस्त रहोगे हाथी की तरह, जब मानसिक चिंता कलेश नहीं है, तो तुम निरोग भी रहोगे। धनवंतर तुम्हारे अंदर है। राधे राधे। निरोग रहोगे। धनवंतर तरु। उस समय तुम कल्प वृक्ष तुम्हारे अंदर होगा। कल्पना, संकल्प सिद्धि हो जाएगी। आप जो संकल्प करेंगे वो आपके पास हो जाएगा। सही बोल रहे हैं। आप रोज भजन करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे। किसी का चिंतन, किसी दिन आ गया, आज मेरे को अच्छा है गुलाब जामुन खाएंगे, मैं शपथ खा के कह रहा हूं तुम्हारे सामने गुलाब जामुन कोई लेके आई, खाना पड़ेगा। संकल्प। ये कौन है? कल्प वृक्ष। चंद्रमा की तरह तुम्हारे अंदर सीधा मस्तिष्क में तेज होगा। वृद्ध अवस्था भी हो, मरते मरते तुम्हारे मस्तिष्क का तेज कोई छीड़ नहीं सकता। चंद्र सुमड़े और मणि की तरह चमकते हुए, और अंत में मंद रूपी इस बाज को पकड़ करके अपने परम धाम में, परातम में जाग जाएंगे। कहां जगेंगे? अपने घर में, अपने परम धाम में। आत्म में पर आत्म दर्शे, पर आत्म में झाई, और झाई में झाई दर्शे, लखे कबीरा साईं। राधे राधे। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, ये आपको मैं आध्यात्मिक दृष्टि से भागवत कथा दो प्रकार की है, एक वास्तु की और एक व्यवहार की। ये वास्तु की कथा का दिग्दर्शन करा दिया। ये हो गई आपकी सागर मंथन की कथा। इस शरीर में राक्षस भी हैं, इस शरीर में देवता भी बैठे हैं।
जब आप देवताओं को भोजन देंगे, फल फ्रूट दूध दही खीर पकौड़ी अच्छा सात्विकी भोजन देंगे तो देवता पुष्ट होंगे। जब आप मीट मदरा तमाकू बीड़ी आज सेवन करेंगे तो तुम्हारे शरीर में राक्षस पुष्ट होंगे, और वो राक्षस क्या करेंगे, कौन है मेरे समान, अंत में तुमको नष्ट कर देंगे। इसलिए सात्विकी भोजन करोगे तो तुम्हारे शरीर में देवता पुष्ट होंगे, और तामसी भोजन करोगे तो मीट मदरा का सेवन करोगे तो तुम्हारे शरीर में, एक बात बताओ, मुर्दा जहां जलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जोर से बोलो। अब हमारी तरफ तो उसे शमशान घाट कहते हैं। एक बार मैं पहली बार खूजा में कथा कहने आए, खूजा में पहली बार कथा कहने आए तो दूर जब हम लोग शौच इत्यादि के लिए निवृत्त होने के लिए जाते हैं तो मैंने देखा जगह जगह बहुत सी चक्कियां रखी हुई थी, चक्कियां। वहां से मैंने देख के आया, भैया चक्कियां यहाँ बहुत है, इकट्ठे लोग बनाते हैं। मैंने पूछा भैया ये चक्कियां क्यों रखी हैं, कि महाराज इसलिए रखी हैं यहाँ पर ग्रेडी खत्म हो जाती है तो उसके बाद चक्कियां रख देते हैं। हमने यार भैया जिंदा भी पिसवाओ मरे पे भी चक्कियां पिसवाओ, क्या तुम लोगों ने ये अंधविश्वास लगा रखा है, वो चक्कियां पीसेगी मरने के बाद। अब रखी हो ना रखी हो, पहले में आए तब रखी गई थी चक्कियां, मैंने आंखों देखा। तो ये क्या है प्यारे प्रेमियों, ये हमारी बुद्धि में एक अंधविश्वास है जिसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं, और उसे कहते हैं लोकरीत है। कोई कोई लोकरीतें भी ऐसी होती जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब तो आप चक्की नहीं पीसते हो, अब तो आप मोटर से पिसाते हो, एक एक मोटर की चक्की लगवा दो शमशान घाट में, जो एक मोटर रख दो चक्की रख दो वहां पर लगा दीजिए, वो नहीं लगवा पाए तो रीत खत्म हो जाती है। इसलिए उठो जगो ओ मेरी आत्मा, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार है ताहे तेरा करार। आप कहेंगे महाराज भागवत कह रहे, सही में कथा कह रहा हूं, भागवत से बाहर नहीं बोल रहा, ये सब भागवत का विवेचन कर रहा हूं। भागवत का कथा श्रीमद् भागवत में यदि एक कथा है 4 पृष्ठ में तो 20 पृष्ठ में उसका अध्यात्म छिपा है। लोग कथा तो कह देते हैं, अध्यात्म को छोड़ देते हैं। चलो हो गई कथा गजगिरा की, सागर मंथन भी हो गया, और अंत में अब सागर मंथन हो गया तो देवताओं ने अमृत पी लिया, ठीक है ना, और एक राक्षस ने धोखे से पी लिया क्या, अमृत, उसका सर काट दिया, और जब सर काट दिया एक हो गया राहु, एक हो गया केतु। परंतु हमें जब फिजिक्स पढ़ाया गया विज्ञान में तो कहा राहु केतु तब भी थे जब सागर मंथन नहीं हुआ, तो अनादिकाल से राधे राधे। मेरे प्यारे प्रेमियों, तो मेरे देश के लोगों, इस प्रकार ये व्यवस्था है। हमारे सनातन धर्म में बहुत सी चीजें धर्म से जोड़ दी गई हैं। आरती करना धर्म से जोड़ा गया, नित्य पूजा करना धर्म से जोड़ा गया, घर में सफाई करना धर्म से जोड़ा गया। ये मैं आपको आगे की कथाओं में बताऊंगा क्यों जोड़ा गया, इसका तात्पर्य क्या है, हमको शारीरिक लाभ क्या है। चलते हैं आगे। प्रहलाद के ही वंश में मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, वृषप्रभा के पुत्र महाराज बलि हुए, और जब बलि ने यज्ञ करके सारी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य कर लिया, स्वर्ग जिसे आज कश्मीर कहते हैं उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। मेरे प्यारे प्रेमियों, जब चारों तरफ अधिकार हो गया, अंत में इधर कश्यप की 2 पत्नियां दिति और अदिति। दिति ने अपने पति से कहा, प्रभु मेरे को कोई ऐसा पुत्र दे दो जो इन्हें दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ले। कश्यप ने कहा, देवी तुमको एक व्रत बता रहे हैं, और आप लोग भी व्रत अच्छी तरह सुन लेना, वो व्रत बोल रहा हूं, एक व्रत बता रहा हूं, वो व्रत करिए। तो कौन व्रत बता रहे हैं, अब तो महीना निकल गया, आप नोट करना चाहें नोट कर लेना। फाल्गुन मास से पक्षे, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी लाए। फाल्गुन मास में जो निकल गया, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष यानी अंधेरे पाक अमावस्या आती ना, उसकी शूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी को लाए, उसको खूब पीसे कूटे अच्छी तरह से, फिर उसी में स्नान करे, और स्नान करने के बाद अमावस्या के बाद प्रतिपदा आ जाती है, शुक्ल पक्ष लग जाता है। तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक व्रत करे, परमात्मा कृष्ण का नाम जपे, मंत्र जपे, धरती पर शयन करे। एक बार
स्नान करने के बाद एक बार भोजन करे, किसी से क्रोध न करे, ईर्षा न करे, द्वेष न करे, किसी का झूठा न खाए, मिथ्या वार्ता न करे और द्वादशी को ये व्रत का समापन कर देना चाहिए, तो ये मन वांछित वस्तु को प्राप्त कर सकती है। ये कथा एक बार मैंने विदुना के सार में कह रहा था। कोई माँ बेटी थी, उसने बेचारी ने लिखा और मैं जब गया तो उसने कहा गुरुदेव मेरे को 22 वर्ष के बाद पुत्र प्राप्त हुआ, डॉक्टर कह रहे तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी, लेकिन वो लिखने लगी, लिखकर के बाद ये भागवत का ये व्रत किया तो उसको पुत्र प्राप्त हुआ। क्योंकि ये पुत्र प्राप्ति के लिए ये महर्षि कश्यप ने अपनी प्रिया दिति को बताया। क्या बताया? फाल्गुन मास के अमावस्या की शुकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी को लाकर उसको पीस कर स्नान करे, तत्पश्चात उसके बाद प्रतिपदाजनी परवा से व्रत करके और द्वादशी तक व्रत करे, उसके बाद उसका पारण कर दे और इस प्रकार धरती पर शयन करे, एक बार भोजन करे और मिष्ठान इत्यादि का भोजन ले, तामसी व्रत न करे, किसी से द्वेष न करे। ये स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं, उससे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। तो दिति ने वह व्रत किया। जब व्रत पूरा हुआ तो भगवान ने दर्शन दिए, कहा कि व्रत मांग लो कि मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं, मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूं। तो कहा मेरे जैसा कोई दूसरा पुत्र नहीं है, अब मैं ही पुत्र बनूंगा। तो स्वयं भगवान विष्णु स्वयं वामन के रूप में प्रकट होते हैं, छोटे से हैं, और उन्होंने क्या अपने हाथ में दंड कमंडल लेकर के धारण किया। मां अदिति ने विधिवत उनको प्रणाम किया, ये साक्षात प्रभु हैं, और आगे धीरे धीरे चलते हैं। कहां पहुंचते हैं? जहां असुरराज बलि यज्ञ कर रहे थे, दरवाजे पर पहुंचते हैं। ये बलि इत्यादि जो राक्षस होते हैं ये दिति के हैं और देवता अदिति के हैं। तो अदिति ने जब ये व्रत पूरा किया तो साक्षात भगवान ने वर दे करके प्रकट हुए। आज भगवान जैसे ही दरवाजे पर आते हैं तो मेरे प्यारे है प्रेमियों, द्वारपाल कहते हैं आप बहुत छोटे से महात्मा हैं, परंतु एक मानो दूसरा सूर्य ही चमक रहा था। असुरराज बलि के पास समाचार पहुंचता है, कोई एक तेजस्वी संत आए हुए हैं, साक्षात सूर्य के समान चमक रहे हैं, आप चाहें तो दर्शन कर लें, आपकी आज्ञा हो तो मैं लेके आऊंगा। महाराज बलि जाते हैं दौड़ करके और भगवान वामन की अगवानी करते हैं, और अगवानी करने के पास में लाते हैं, विधिवत उनके चरणों को धोन करते हैं, आरती पूजा करते हैं, उसके पश्चात सिंहासन पर बैठाते हैं। कहते प्रभु मेरे लिए आज्ञा दीजिए, आप क्यों पधारे हैं, कुछ मांग लीजिए। कथा 2 मिनट में होती है। कहा कि आपको देना है तो हमको 3 पग पृथ्वी दे दो। कितने मांगी? 3 चरण पृथ्वी। इलाहाबाद का एक प्रोफेसर हमको मिला, फिलासफर, कहने लगा प्रभु मेरी बात समझ में नहीं आई, भगवान ने एक पैर से आकाश नाप लिया, आकाश में तो अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों आकाश गंगाएं, अनेकों ब्लैक होल हैं, अनेकों आकाश गंगा, असंख्यों सूर्य हैं, तो आकाश कैसे नापा गया होगा? ये तो झूठ लिखा है। और पृथ्वी गोल है, तो भगवान ने जब पृथ्वी को नापा होगा तो क्या उनका पैर कागज जैसा हो गया होगा? कैसे नापा होगा? पृथ्वी तो गोल है। ये बात कुछ और है। मैंने कहा यहाँ फिलॉसफी है, यहाँ शास्त्र है, यहाँ दर्शन है, ये बात कुछ और है। क्या? हमें असुरराज बलि ने 3 चरण मांगे, 3 चरण। जैसे हमारा चुनाव आयोग कहता मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव तो कराऊंगा, परंतु मैं 7 चरण चाहिए। क्या चरण चाहिए? 7 चरण। ऐसे 3 चरण मांगे। जब आप अमेरिका में जाएंगे, जब आप चीन में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, तो आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ का वीजा बनाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट आपको समय देगी कि आप 15 दिन रहेंगे, क्या क्या करेंगे, तो समय मांगा। इसी प्रकार भगवान उपेंद्र ने 3 चरण का समय मांगा। पहले चरण में उन्होंने आकाश का अनुसंधान किया। पहले चरण में अंतरिक्ष, यानी आज हमारे वैज्ञानिक जो आकाश का अंतरिक्ष का अनुसंधान करने के लिए कर रहे हैं,
इसी प्रकार भगवान उपेंद्र ने आकाश का अनुसंधान किया और उन्होंने कहा इस ब्रह्मांड में एक छिद्र है, यानी एक ब्लैक होल का पता लगाया। ये आपको गर्ग संहिता में पढ़ने को मिलेगा। बोलो सदगुरु महाराज की। दूसरे चरण में उन्होंने पृथ्वी को पूरी को देखा कि ये असुर है, ये इसके राज्य में प्रजा कितनी सुखी है, कितनी दुखी है, क्या भोजन करते हैं, ये देखा भगवान ने दूसरे चरण में। और तीसरे चरण में उन्होंने असुर राज बलि को समझा कि वास्तव में ये आडंबर कर रहा है मेरी भक्ति का, कि वास्तव में मेरे को प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा है। इसलिए उन्होंने 3 चरण में ये उन्होंने सब कुछ समझ लिया और समझ लिया असुर राज बलि किसी प्रकार वध करने के योग्य नहीं है। ये 3 चरण हो गए। ये फिलॉसफी है, श्रीमद् भागवत कोई साधारण नहीं है। जब 6 शास्त्रों को पढ़ोगे तब पता चलेगा श्रीमद् भागवत क्या है। मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकार 3 चरण में ये असुर राज बलि वध करने योग्य नहीं है। हाँ, चुनाव आयोग कह रहा है हमारा 7 चरण में उत्तर प्रदेश में पूरा चुनाव करा दूंगा। 7 चरण में, यदि छोटा होता तो 3 ही चरण में हो जाता, 2 ही चरण में हो जाता। लेकिन भगवान तो भगवान है, तो उन्होंने 3 चरण का समय मांगा, क्योंकि स्वर्ग से लेकर पृथ्वी पाताल तक सब राज्य उन्हीं का था। ठीक है ना? किसका? असुर राज बलि का। ये वास्तुकी भागवत है। भागवत को आप माध्यम में पढ़ेंगे। भागवत 2 प्रकार की है, एक वास्तुकी और एक व्यवहार की। भागवत में ही पढ़ने को मिलेगा, बाहर नहीं पढ़ने को मिलेगा। ये 3 चरण हो गए। उसके बाद असुर राज बलि को बांध लिया, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, आधा चढ़ दे दिया, नहीं आधा चढ़ नहीं दूंगा। आपने मेरे को समझ लिया, लेकिन राजभवन में प्रवेश नहीं करने दूंगा। ये आधा चढ़ रोक लिया। मैं राजभवन में गुप्तचर विभाग है, मैं आपको ये नहीं दे करने दूंगा। जब ये नहीं किया कि राजभवन में मैं नहीं जाने दूंगा, तो उनको बांध लिया। और जब ये पता चला विंध्यावली को कि मेरे पति को बांध लिया, तो राजभवन से निकल के बाहर आ गए। स्वामी, आप तो साक्षात भगवान हैं, आप दर्शन क्यों दे रहे हो? ये सत्यवादी है, बलि है, भक्त है मेरा, मेरे को क्यों दर्शन दे रहे हो कि आप सती हैं? मैं सती हूं, मैं पतिव्रता हूं, आप मेरे को दर्शन दे रहे हो, तो मेरे पति का क्या दोष है जो इनको बांधे हो? केवल राजभवन को नहीं, तो मैं आ गई, राजभवन की महारानी तो मैं ही हूं। छोड़ दिया सर राजबलि। 3 चरण पूरे हो गए। राधे राधे। मेरे प्यारे घर प्रेमियों, और जब इस प्रकार छोड़ देने के बाद अंत में क्या हुआ? कहने लगे, और उसके पहले क्या है? कुछ मांग लो। उन्हें क्या मांगो? मांग लो। मैंने 3 चढ़ मांगे। शुक्राचार्य ने रोका था कि मान जाओ सो राज बलि, तुम इसीलिए बांधे जाओगे, ये साक्षात भगवान है। तो संकल्प के पात्र में आप बैठ गए, कुछ से अपनी आंख दे बैठे असुरों के देवता शुक्राचार्य गुरु, परंतु संकल्प को नहीं रोक सके। 3 चढ़ पूरे हुए, कथा पूरी हो गई, साथ में थोड़ी सी रह गई। क्या? भगवान कहते कुछ मांग लो। असुर राज बलि कहते मैं कुछ नहीं मांगूंगा। कुछ तो मांग लो। अब मैं नहीं मांगूंगा। देना चाहते तो आप जो चाहो दे दो। अरे कुछ मांगे ही लो। प्रभु देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि जब भी मेरे नेत्र खुले तो मैं केवल आपको देखूं और किसी को ना देखूं। बसो मेरी नैनंद में नंदलाल। मीरा कहती मेरे नेत्रों में जब बैठ जाओगे ना, तब नेत्र खोलेंगे तो सबसे पहले तुमको देखेंगे, मैं किसी और को नहीं देखूंगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। असुर राज बलि ने क्या मांगा कि मैं जब जगूं मेरे नेत्र खुले, मैं जिधर देखूं तो आपको देखूं। भगवान ने कहा हे वो मस्त, ऐसा ही हो जाएगा। हो गया। कहा कि एक काम करो ना, क्या? गर्भोदक समुद्र, अतल पितल तलातल सुतल लोक बितल लोक और अतल लोक। अतल लोक बितल लोक, उसके नीचे सुतल लोक, यानी सुतल लोक में भेजा जा रहा है। असुर राज बलि से कहा जा रहा है तुम सुतल लोक में जाओ। सुतल लोक में जब जाते हैं तो उन्होंने क्या किया? महाराज बलि ने, उन्होंने गोलाकार एक भवन बनवाया, लंबा चौड़ा गोलाकार भवन बनवाया। उसमें 52 दरवाजे करे, गोलाकार 52 दरवाजे किए, और बीच में अपना सिंहासन डाल करके बैठ गया। भगवान ने विचार किया, क्या पता ये तो थोड़ा घूमेगा, 2-4 दरवाजे घूम जाएगा,
कौन से दरवाजे पर? तो भगवान ने 52 प्रकार के रूप रखे और 52 दरवाजे पर खड़े हुए, इसलिए उनको कहते भगवान 52 खड़े हो गए। अब 52 दरवाजे पर खड़े हैं। लक्ष्मी जी 52 भगवान की प्रतीक्षा कर रही है, बैकुंठ में कब आएंगे भगवान। देवर्षि नारद कहते हैं मैयो वो अभी आने वाले नहीं है। क्यों? इस समय असुरराज बलि के दरबार पर आप पहरेदार बने हुए हैं। आजकल के क्या है, चौकीदार हैं, नौकरी कर रहे हैं। कैसे आएंगे? उन्हें ऐसे नहीं आएंगे। कैसे आएंगे नारद? कहते मां सुनो, अभी ये महीना कौन सा चल रहा है? फागुन का चल रहा है। यहाँ ठीक है, अरे आए गयो आए गयो आए गयो आए गयो री खेलन समरिया 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 आए गयो आए गयो आए गयो आए गयो री खेलन समरिया नारद जी कहते हैं माँ ये देखो फागुन का महीना है, देखो ब्रज में कैसी होली खिल रही है, लेकिन ए भी नहीं मिलेंगे आपको। फाल्गुन के बाद में कुछ और है क्या? फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। आषाढ़ के बाद में आता है सावन का महीना, और सावन के महीना में एक नियम होता है क्या? जगह जगह झूला पड़े होंगे। महीना बहुत सुंदर होता है, हरियाली होती है, झूले पर बहने उस समय आप जाना और असुरराज बलि को हाथ में राखी बांध करके और दहेज में मांग लेना। अपने स्वामी को 6 महीना प्रतीक्षा करो। देवर्षि नारद ने बता दिया, प्रतीक्षा करने लगी। धीरे धीरे आया वर्षा का मौसम, ठीक है ना। और जैसे ही वर्षा का मौसम आया तो क्या वृक्षों की शोभा कौन कहे, राजन मुख कहीं न जाती है, राजन मुख कहीं न जाती है। पल पल जंगल में मंगल हो, सब हृदय में बस कहीं मोर नृत कर शोर करे, कहीं चातक रटन लगाए, कहीं चातक रटन लगाए। दादुर मानो मेढक मानो तेरे कनु में घनश्याम से रटन लगाए। चारों तरफ वर्षा हो रही है, मेढक टर टर की आवाज कर रहे हैं और चारों तरफ आनंद ही है। उसी समय देवर्षि नारद कहते हैं अरे मैयो देखो देखो सावन का महीना आ गया और आज तो श्रवण नक्षत्र है, आज पूर्णिमा है, जल्दी जाओ। देखो नहीं लंबी कतार लगी हुई है। और इधर क्या है प्यारे प्रेमियों, बहनें झूला भी झूलती है।
अरे हिया किया सदगुरु मेरे खोले गई सदगुरु मेरे बोले गई हिया सदगुरु मेरे बोले गई कोई तीनों रात कोई तीनों आए दीजे नाम हिया सदगुरु मेरे बोले गई
चारों तरफ प्यारे प्रेमियों सावन के गीत हो रहे थे। और इधर एक बात याद रखना प्यारे प्रेमियों, जब किसी के पास धन होता तो उसके मित्र भी बहुत होते हैं। संपत्ति को पिता होते की माँ, ना होते की बहन, आग की त्रिया, और गांठ को पैसा सदैव संग दे दिया। संपत्ति है तो पिताजी बड़े खुश हो जाए, और पैसा नहीं है तो पिताजी कहें बेटा न्यारे हो जाओ, हमारे खर्चा चला नहीं चल रहा। संपत्ति को पिता, ना होते की माँ, तुम्हारे पास कुछ ही नहीं है तो माँ कहती मेरा बेटा कहीं दुखी ना हो जाए। याद रखो मेरे देश के लोगों, ये कटु सत्य है। तुम किसी भी तीर्थ में स्नान कर लेना, लेकिन तुम्हारी माँ ने जो बचपन में स्नान करा दिया उससे बढ़ करके कोई भी स्नान नहीं हो सकता। इसलिए कभी अपने माँ की निंदा नहीं करना, अपने माँ की सेवा करना। आज असुरराज तो साक्षात भगवान जब पहरेदार हो तो लंबी कतार लगी हुई है। जब धन होता तो बहुत मित्र होते हैं, और जब निर्धन हो जाते, गरीब हो जाते हो ना, तो आपके पास चीटियां भी नहीं दिखेगी। याद रखना, इसीलिए लिखा गया है क्या?